हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल सफ़र, हमारा कनाडा से। और आज मेरा जी लाइसेंस का रोड टेस्ट है। यानी जी जो फुल लाइसेंस होता है, पहले G1 होता है, फिर G2 होता है, फिर जी होता है। G1 मैंने ले लिया है, G2 मैंने स्किप करवा लिया क्योंकि मेरा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था। और आज मैं जी रोड टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। सुबह के 8:23 हो रहे हैं। 8:26 पर बस आएगी। 1 घंटे का रास्ता है ड्राइव टेस्ट सेंटर तक। 1 घंटे का रास्ता तय करके जब ड्राइव टेस्ट सेंटर पहुंचूंगा तो आधे घंटे में मेरी ड्राइविंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो मैंने ड्राइव टेस्ट से एग्जैक्टली 1 घंटा पहले की बुक करवाई हुई है, शेड्यूल करवाई हुई है। 1 घंटे की रोड ट्रेनिंग होगी, उसके बाद सीधा आई विल प्रोसीड फॉर द जी लाइसेंस रोड टेस्ट। सब लोग प्लीज़ दुआ कर लें कि मेरा टेस्ट पास हो जाए। अभी आमीन लिख दें नीचे, और आपकी नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह मैं टेस्ट के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। चाहता तो मैं ये था कि ऑन अ ब्राइट सनी डे टेस्ट लेता, लेकिन अपने बस में नहीं था, स्लॉट ही नहीं मिलती। मैंने तकरीबन 20 दिन पहले बुकिंग करवाई थी, तो आज की पहली अवेलेबल डेट मिली थी। आज इत्तेफाक से बारिश है, बादल भी है, सड़कें भी गीली हैं। बारिश ज़ोर की नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की हो रही है। लेकिन बहरहाल जब तरावियाँ पढ़ने जाता था और ऊपर वाले अंकल को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जाता था, तो कभी कभार बारिश भी हो रही होती थी। जुम्मे की नमाज के लिए जाते वक्त भी ड्राइविंग जब की है तो बारिश में चलाने का एक्सपीरियंस है। बहरहाल देखते हैं आज इंशाल्लाह क्या होता है। अभी जो टाइम है उसको ऐसे यूटिलाइज कर रहा हूँ कि मैंने स्नैपशॉट्स लिए हुए थे रोड साइंस के, जितने भी हैं पिक्चर्स, उन सब के मतलब एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। उसके अलावा जाते जाते एयरफोन्स मेरे पास हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने की कोशिश करूँगा, कम से कम 1-2 तो देखूंगा जिसमें लोगों ने पहले रोड टेस्ट किए हुए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, कैप्चर किए हुए, तो वो देखता हुआ जाऊँगा। फ्रेंड्स, मैं ड्राइव टेस्ट लोकेशन पर हूँ। मैंने आना यहाँ बस से था, लेकिन आज कोई स्ट्राइक चल रही है तो बसेस आज आ ही नहीं रही। मैं फ़र्स्ट टाइम आज ऊबर पर आया हूँ। ऊबर ड्राइवर लेडी थी, अफ्रीकन, बहुत नाइस। सारे रास्ते वो मुझे बताती नहीं कि ऐसे करना, नर्वस ना होना, ये स्पीड लिमिट होगी, ऐसे देखना, ओवर द शोल्डर देखना, दिस एंड दैट। और अगर नहीं भी होता तो भी परेशान ना होना, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो काफ़ी उन्होंने अच्छा बैकअप किया। ऊबर कॉस्ट मी $23 अपने घर से यहाँ तक। और अब बस 40 मिनट्स के बाद मेरी जो लास्ट क्लास है ट्रेनिंग की, जो मैं लूँगा राइट बिफोर द टेस्ट, वो स्टार्ट हो जाएगी। और फिर वो 1 घंटे की क्लास ख़त्म होगी तो मेरा फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। Alright, so the test was supposed to start on 11:27. अभी 11:47 हो रहे हैं, 20 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया है। और मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। थोड़ी सी ऐसा लग रहा है इधर जैसे बिजली के झटके मुझे पड़ रहे हैं, कभी ऐसे बाल भी ऐसे लग रहा है जैसे बिजली लगी हो। मैं आपको गाड़ी थोड़ा सा दिखाता हूँ जिसके ऊपर मेरी टेस्ट होने जा रहा है। दिस इज माय कार। Waiting at the drive test. 11:27 पे टेस्ट स्टार्ट होना था, 11:57 हो रहे हैं, 30 मिनट्स लेट ऑलरेडी। तो आज जी अभी मेरा ड्राइव टेस्ट होने लगा है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। 11:27 पर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी आधा घंटा गुजर गया और अभी तक शुरू नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्यों इतना लेट कर रहे हैं। 1 घंटे की क्लास मैंने ली है ड्राइविंग टेस्ट से पहले, एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट कि जिस दिन आपका टेस्ट हो उससे पहले आप 1 घंटे की ट्रेनिंग क्लास ले लें। थोड़ी सी माइंड की ओरिएंटेशन हो जाती है, स्पेशली अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है और आप ड्राइविंग ज़्यादा नहीं कर सके कनाडा में, इट्स योर फर्स्ट टाइम। तो अच्छा है अगर आप 1 घंटे की पहले ज़रा ओरिएंटेशन ले लें, स्पेशली उसी रूट पर वो करवाते हैं जिस पर आपका टेस्ट होने जा रहा होता है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। 45 मिनट से मैं ड्राइव टेस्ट के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। 45 मिनट, कैन यू इमेजिन। अभी जिस ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की गाड़ी है उसकी क्लास शेड्यूल हुई है स्टूडेंट के साथ।
तो फ्रेंड्स फेल हो गया मेरा टेस्ट। मेरे हिसाब से तो मैंने बिल्कुल ठीक किया था। देयर वाज नॉट इवन वन पॉइंट जहाँ पर मुझे लगा हो कि कोई ऐसी चीज़ मैंने कर दी है जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो सकता हूँ। इनफैक्ट जब रोड टेस्ट ख़त्म हो रहा था तो मुझे लगा कि अब ये मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। तो उस वक्त उसने कहा अनफॉर्चुनेटली योर ड्राइविंग डजंट मीट द ओंटारियो ड्राइविंग टेस्ट स्टैंडर्ड्स। उसकी उसने कोई ज़ाहिर इतनी को वजह नहीं बताई। ये बताया कि जब हाईवे पर जा रहे होते हैं तो ज़रा देखभाल के जाना चाहिए। बस इस तरह की एक दो मोटी सी बातें बताई जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं बनता था। फिर मैंने डाउनलोड किया अपने प्रोफाइल में से रोड टेस्ट रिज़ल्ट, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि आप अगर इसको गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मैंने गाड़ी सारी बिल्कुल सही चलाई है। ये जहाँ जहाँ पर टिक्स लगे हुए हैं ये उसने ऑब्ज़र्व की थी गलतियाँ, मतलब कुछ भी मेजर गलती मैंने नहीं की। उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी बस, कि जैसे इशारा जब ग्रीन बत्ती हुई तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान से यूज़ टू, मैं जब ग्रीन होती है लाइट तो आप चल देते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है कि लेफ़्ट देखें, फिर राइट देखें, फिर पीछे देखें, फिर दाएँ देखें, बाएँ देखें, उसके बाद चलें। इस तरह का कुछ सिस्टम था। तो वो जहाँ तक मुझसे हो सका मुझे याद रहा, मैं करता भी रहा, लेकिन एक दो जगह पर मिस हो गया होगा। तो अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको सारे रीज़न्स पता चल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं फॉर्म में तकरीबन कोई 250-300 चेक पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई 10-15 उसने टिक किए हैं मेरे, और जो टिक किए हैं उनको अगर आप गौर से पढ़ें तो सारे बस ऑब्जर्वेशनल एरर्स हैं। मतलब देयर वाज नथिंग मेजर। लेकिन मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि इनका ड्राइव टेस्ट और उसको ड्राइविंग स्किल को परखने का जो तरीका है वो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड किस्म का है। समझ लें कि आपने ज़रा सा कुछ किया नहीं, जो आपके मुताबिक इतना कोई बड़ा एरर नहीं होगा और बहुत से लोगों के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन वो उस नज़र से देख रहे होंगे कि वो कहेंगे कि ये आपने गलती कर दी है। तो बहरहाल G1 मेरे पास है लाइसेंस। उसके बाद मैंने डायरेक्टली G के लिए प्रोसीड किया। बाकी सारा दिन मेरा बड़ा बोर और उदास किस्म का गुजरा। वहाँ से वापस आकर मैं जॉब से क्योंकि छुट्टी लेकर गया हुआ था, आधा दिन मैंने वो भी वेस्ट किया, वो भी पे अलग कटेगी। बाकी जो लंच आवर के बाद से घंटे बचे थे वो फिर मैंने अटेंड किए, और उसके बाद बाकी सारा दिन बस ऐसे उदासी में गुजरा, क्योंकि कम से कम $500 मेरे वेस्ट हुए हैं ड्राइव टेस्ट की फ़ी में, गाड़ी हायर करने में, ड्राइव रोड टेस्ट देने के लिए, ड्राइव ट्रेनिंग सेशंस लेने के लिए, ऊबर्स में, और इन सारी चीज़ों में कुल मिलाकर जो ख़र्चा मेरा आया है। उसके अलावा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान से मैंने ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट निकलवाया था उसमें भी अलग से कोई $60 वेस्ट हुए। तो टोटल मिला के तकरीबन $500 मेरे वेस्ट हो गए हैं। दैट सम्स अप टू ऑलमोस्ट 1 लाख पाकिस्तानी रुपया, और हाथ कुछ भी ना आया सिवाय एक फेल्ड अटैम्प्ट की एक्सपीरियंस के। तो दिस इज़ हाउ एक्सपेंसिव कनाडा इज़, पर्टिकुलरली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। बड़ा ही मुश्किल है। मैं समझता हूँ कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कम से कम गाड़ी जो है वो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके रोड टेस्ट वाले दिन एप्लीकेंट्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें सहूलत हो जाएगी, क्योंकि वो ड्राइविंग स्कूल से हायर करनी पड़ती है और ख़ाली गाड़ी हायर करने के एक टेस्ट के लिए $200 ले लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पर भारी पड़ता है, और टेस्ट देने के बाद अजीब सी फीलिंग्स होगी हैं कि पता नहीं ये कभी भी ये रोड टेस्ट में क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि जितने डिटेल्ड इनके क्राइटेरिया हैं उन पर पूरा उतरना। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान में 25 साल भी चलाता रहा है ना, और बड़ा टॉप मार्क किस्म का भी ड्राइवर है, वो भी दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में पास हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है, मतलब किसी भी एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए भी इनके स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना, अनलेस के इनके स्कूल्स से क्लासेस ले और ठीक ठाक क्लासेस ले, इनकी बुक्स पढ़े और ठीक ठाक वक्त और पैसा अपना लगाए, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई पास कर सके तो कर सके G रोड टेस्ट। पर अब मैं ये करूँगा कि अब मैं G2 रोड टेस्ट के लिए प्रोसीड करूँगा। G2 स्टैंड्स इन बिटवीन G1 एंड G। तो G2 में हाईवे में नहीं लेके जाते वो, उसके अलावा बाकी चीज़ें चेक करते हैं। आमतौर पे लोग G2 अपना क्लियर कर ही लेते हैं। तो बस मैं भी अब G2 के लिए प्रोसीड करूँगा। G2 के बाद अब मैं इंडिपेंडेंटली गाड़ी तो चला सकता हूँ। G1 में इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकता, मेरे साथ कोई ड्राइवर होना चाहिए। G2 में मैं चला सकूँगा, मतलब मेरे राइट्स उतने नहीं होंगे जितने किसी G ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के होते हैं, लेकिन G1 से बहुत बेहतर होंगे। मतलब अगर मैं
मेरे ख्याल में ऊबर करना चाहूँ तो ऊबर नहीं मैं चला सकता, लेकिन ऊबर ईट्स बंदा कर सकता है, G2 ड्राइविंग लाइसेंस हो तब भी। तो यहाँ पर बहुत मैटर करता है आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है। बहरहाल जस्ट विश मी ऑल द बेस्ट कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हो तो मैं बेहतर कर सकूँ। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, बताइएगा ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।